जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण। क्या आप लोगों को भी IUPAC नामकरण को लेकर प्रॉब्लम होती है? यदि आप लोगों को IUPAC नाम को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आज के बाद आपको IUPAC नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बहुत ही आसान तरीके से आज कार्बनिक यौगिक को IUPAC नामकरण करने सीखेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक से। तो आइए बच्चों जल्दी शुरू करते हैं IUPAC नामकरण। बच्चों, IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिकों में कार्बनों की संख्या देखनी होती है। कार्बनों की संख्या के अनुसार उन्हें IUPAC नामकरण देने होते हैं। हमें देखना होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं। तो जो किसी कार्बनिक यौगिक में मेन कार्बन होंगे उनके लिए हम शब्द मूल का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक कार्बन के लिए किस शब्द मूल का उपयोग करेंगे, 2 कार्बन के लिए किस शब्द मूल का उपयोग करेंगे, 3 कार्बन के लिए किस शब्द मूल का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से अन्य सभी के भी देखते हैं। शब्द मूल। बच्चों, यदि कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन होगा तो हम उसके लिए उपयोग करेंगे एक कार्बन के लिए मेथ। क्या शब्द लिखेंगे? मेथ। यदि 2 कार्बन होंगे तो हम एथ शब्द लिखेंगे। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप शब्द का उपयोग करेंगे। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। बच्चों, IUPAC नामकरण करते समय जब कार्बनिक यौगिक में यदि एक कार्बन आएगा तो उसके लिए हम शब्द मूल लिखेंगे मेथ। 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स और इसी प्रकार से अन्य सभी। बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में क्या है कि कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए या कार्बन की संयोजकता पूरा करने के लिए कार्बन के बीच में या तो एक आबंध होगा या कार्बन के बीच में 2 आबंध होंगे या कार्बन के बीच में 3 आबंध होंगे। इन आबंधों के कारण कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी और वैलेंसी पूरी होने पर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो हमें देखना होगा यदि कार्बन के मध्य एक आबंध होगा तब उसके लिए क्या शब्द उपयोग करेंगे। कार्बन के मध्य 2 आबंध होंगे तो उसके लिए क्या उपयोग करेंगे। और कार्बन के मध्य 3 आबंध होंगे तो उसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं। यदि कार्बन के मध्य एक आबंध है, ये अन्य 3 संयोजकता इसकी हाइड्रोजन के द्वारा या किसी अन्य तत्व के द्वारा पूरी कर ली गई होगी। यहाँ कार्बन के मध्य एक बंध है। यदि कार्बन के मध्य द्विआबंध है, कितने आबंध होंगे? द्विआबंध होंगे इस प्रकार से, या कार्बन के मध्य 3 आबंध होंगे इस प्रकार से। तो सिंगल आबंध के लिए क्या लिखेंगे हम, डबल आबंध के लिए क्या लिखेंगे, ट्रिपल आबंध के लिए क्या लिखेंगे। इनके लिए जो अनुलग्न उपयोग करेंगे हम वो मूल शब्द के बाद में उपयोग करेंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं शब्द मूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, एक आबंध, 2 आबंध या 3 आबंध, ये जो है प्राथमिक अनुलग्न कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों? प्राथमिक अनुलग्न कहलाते हैं इनके। और इनके प्राथमिक अनुलग्न क्या होंगे देखिएगा जरा। यदि कार्बन के बीच में एक आबंध है तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न हम एन लिखेंगे। यदि कार्बन के बीच में 2 आबंध है, प्राथमिक अनुलग्न इन लिखेंगे। कार्बन के बीच में 3 आबंध है, प्राथमिक अनुलग्न आइन लिखेंगे। बस स्टूडेंट, इतनी जानकारी के साथ हम IUPAC नामकरण शुरू करते हैं।
बड़े ही आसान तरीके से आइए देखते हैं कुछ यौगिकों के IUPAC नामकरण। बच्चों देखिएगा, जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये आपका एक एग्जाम्पल है और इसका IUPAC नामकरण आपको करना है। तो देखिएगा कितनी आसानी से आप इसका नामकरण करेंगे। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथ। 2 कार्बन के लिए उपयोग करेंगे एथ का, और सिंगल आबंध के लिए हम उपयोग करते हैं एन का। कहकर इनके कार्बन के मध्य सिंगल आबंध है, तो सिंगल आबंध के लिए कह का उपयोग करेंगे एन का। तो एथ के बाद में देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनके जो शब्द हैं वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, प्राथमिक अनुलग्न के रूप में शब्द मूल के बाद लिखे जाएंगे। अनुलग्न का मतलब क्या होता है, बाद में। तो सिंगल आबंध के लिए जो एन है, डबल आबंध के लिए इन है और ट्रिपल आबंध के लिए आइन है, ये शब्द आप कहाँ लिखोगे, कहाँ जोड़ोगे, शब्द मूल के बाद में जोड़ेंगे। याद रहेगा आपको, इन शब्दों का उपयोग कहाँ करेंगे हम, शब्द मूल के बाद में। तो किस प्रकार से, CH3 सिंगल आबंध है, तो बाद में क्या जोड़ेंगे, एन। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, अब इसे जोड़ो जरा, एथ सिंगल आबंध है, तो मतलब एन का उपयोग किया था हमने, ए की मात्रा थे पे ए की मात्रा थे न, क्या कहलाएगा, एथेन। तो बच्चों ये क्या कहलाया, एथेन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH3। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन के बीच में कितने आबंध है, सभी जगह सिंगल आबंध है। तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा, यदि सिंगल आबंध है तो किसका उपयोग करेंगे, एन का। पर इससे पहले हमें कार्बन गिनने होंगे, कार्बन की संख्या काउंट करनी होगी। तो आइए करते हैं काउंट, 1 2 3 काउंट किया, कितने कार्बन है, 3। और 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, बताइएगा। 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोप प्लस, सभी जगह सिंगल आबंध है, सिंगल आबंध के लिए हम बाद में क्या जोड़ेंगे, एन। तो क्या लिख सकते हैं, प्रोप प्लस एन इक्वल टू क्या कहलाएगा, प्रोप, क्या कहलाया, प्रोप, पे की मात्रा न, प्रोपेन। तो ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, प्रोपेन। इसी प्रकार से अब हम अन्य यौगिकों के नामकरण भी करेंगे, पर इससे पहले मैं थोड़ा सा इन्हें छोटा करके लिख लेता हूँ, उसके बाद मुझे बोर्ड पर स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। एक कार्बन के लिए मेथ शब्द मूल को मैं थोड़ी अपनी सुविधा के लिए इधर साइड में उपयोग कर लेता हूँ। कहाँ पे करूँगा, साइड में। तो एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट। प्राथमिक अनुलग्न के रूप में जैसे आपने लिखा था सिंगल आबंध के लिए क्या लिख रहे थे आप, याद है आपको, बताइएगा जल्दी से, एन। डबल आबंध के लिए इन, ट्रिपल आबंध के लिए आइन। बस अब हमारे सारे नामकरण बड़ी आसानी से होंगे। तो अब मुझे लिखने के लिए बोर्ड पर स्पेस मिल गई है, अब मैं आसानी से लिख पाऊंगा। देखिएगा ज़रा, अब कार्बनिक यौगिक है CH3 CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका। तो बच्चों बताइएगा इसका नाम क्या होगा। नाम करने के लिए सबसे पहले में कार्बन गिनने होंगे, जो कि आपको पता है, 1 2 3 4। कितने कार्बन है बच्चों, 4। 4 कार्बन के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, बताइएगा जल्दी से, ब्यूट।
4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस, सभी जगह कौन से आबंध है कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल आबंध, और सिंगल आबंध को क्या लिखेंगे, एन। तो ब्यूट प्लस एन इक्वल टू, बताइएगा जल्दी से, ब्यूटेन। क्या बनेगा जुड़कर, ब्यूटेन। ब्यूट टैपे, ये रहा टैप एक की मात्रा और ने, क्या बन गया, ब्यूटेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा नया एग्जाम्पल। कोई कार्बन श्रृंखला है CH3 CH2 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 CH3। तो बताइएगा बच्चों जल्दी से इसका नाम क्या होगा। अरे वाह, करो जल्दी से। सबसे पहले कार्बन गिनने होंगे, कार्बन कितने हैं गिनिएगा जल्दी जल्दी। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन हैं, 7। और 7 को क्या लिखते हैं हम, बताइएगा जल्दी। 7 को लिखते हैं हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट प्लस, हेप्ट में क्या जोड़ेंगे, सिंगल आबंध है सभी जगह, तो एन जुड़ेगा। तो क्या कहलाएगा, जोड़ो जल्दी से, हेप्ट, टैप एक की मात्रा न, हेप्टेन। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, यदि ये आपको समझ आ गए हों तो ज़रूरी नहीं है हम बार बार यानी इसी प्रकार से जोड़ेंगे। अब आप एक ही शब्द में नाम जोड़कर लिख सकते हैं डायरेक्टली। जैसे टोटल कितने कार्बन, 7। तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल आबंध, सिंगल आबंध के लिए एन, तो नाम क्या होगा, हेप्टेन। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हेप्टेन। क्या लिख सकते हैं, हेप्टेन। अब हम इसी प्रकार से करेंगे। एन किस प्रकार से जुड़ रहे थे वो मैंने 1-2 एग्जाम्पल में पीछे आपको बता दिया। अब हम बार बार इस प्रकार से बड़ा नामकरण करके नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में काम निपटाएंगे, हेप्टेन। नेक्स्ट नामकरण CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बताइए बच्चों इसका नामकरण क्या होगा, क्या लिखेंगे इसका नाम हम, कितने कार्बन होंगे गिनिएगा जल्दी। 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, सीरीज लिखी हुई है इधर। आशा करूंगा आप जल्दी से इसे याद करने की कोशिश करेंगे, और जब बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से याद हो भी जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं इसे याद करने के लिए। कार्बन कितने हैं, 4। 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट प्लस, क्या जोड़ेंगे, एन। बिल्कुल गलत। अब एन कैसे जोड़ेंगे हम, कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध है, डबल आबंध है ना। तो डबल आबंध के लिए किसका उपयोग करते हैं, इन का। तो बताइएगा अब क्या लिखूंगा मैं, इन। क्या लिखूंगा इन की जगह, इन। अब इसे जोड़ोगे तो ब्यूट, टैप ई की मात्रा न, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। देखिएगा कितने आसान तरीके से लिख पाए हम। बच्चों अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। CH3 CH2 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 CH3। बताइए बच्चों इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले कार्बन को काउंट करना होगा। आइएगा काउंट करते हैं कार्बन। 1 2 3 4 5। तो कितने कार्बन है, 5। अब 5 कार्बन को क्या लिखेंगे हम, पेंट। 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट प्लस, कितने आबंध हैं बताइए, डबल आबंध। डबल आबंध के लिए किसका उपयोग करेंगे, इन का। तो क्या लिख सकते हैं, पेंट इन। पेंट प्लस इन इक्वल टू पेंट, टैप ए की मात्रा न, क्या कहलाएगा, पेंटेन। इसी प्रकार से अन्य नामकरण करते हैं। CH3 CH2 CH। बताइए बच्चों इसका नाम क्या होगा। अब आप कह रहे हैं कि सर इस बार तो ट्रिपल आबंध है। हाँ बिल्कुल ट्रिपल आबंध है। ट्रिपल आबंध
से पहले हमें गिनने होंगे कार्बन कितने हैं, तो बताइएगा कार्बन कितने हैं। 1 2 3, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप। प्लस ट्रिपल आबंध है, ट्रिपल आबंध के लिए किसका उपयोग करेंगे, आयन का। तो प्रोप प्लस आयन इक्वल टू क्या कहलाएगा, प्रोप, पैप आ की मात्रा, ई न, क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइन। क्या लिखेंगे, प्रोपाइन। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें कार्बन गिनने होंगे, तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट। प्लस ट्रिपल आबंध है, ट्रिपल आबंध के लिए आइन, तो नाम क्या होगा, ब्यूटाइन। क्या लिखेंगे, ब्यूटाइन। बच्चों हमने अभी तक सिंगल आबंध, डबल आबंध और ट्रिपल आबंध इनके नामकरण किस प्रकार से लिखे जाएंगे वो हमने देख लिए। अब हम इन तीनों से युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़ेंगे और साथ में अब हम उन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़ेंगे जिनमें प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होंगे हम सीख जाएंगे बड़ी ही आसानी से। फिलहाल आप ध्यान देंगे कि हम अब करने वाले हैं प्रतिस्थापी युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। और अब जब हम प्रतिस्थापी युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने वाले हैं तो इससे पहले अब हमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के कुछ नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन करते समय कुछ नियम देखेंगे हम। सबसे पहला नियम है आपका नंबर 1। नंबर 1, नामकरण करते समय, नामकरण करते समय, नामकरण करते समय सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। चयन करना होता है। क्या करना होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। जैसे एक कार्बनिक यौगिक है CH3 CH2 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 CH3। अब हमें कार्बन की एक ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा जिसमें सभी कार्बन समाहित हो सके। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है, 7 कार्बन को क्या लिखते हैं, हेप्ट। और सभी में सिंगल आबंध आया हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी में क्या है, सिंगल आबंध है। सिंगल आबंध के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एन का। तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से बड़ी लंबी या लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। उसके बाद नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2, दूसरा नियम देख लेते हैं। कार्बन की गिनती उस ओर से करनी होगी, जिस ओर से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह या सिंगल आबंध, ट्रिपल आबंध पास में हो, किस ओर से हो, पास में हो। अब किस प्रकार से देखते हैं।
फिलहाल आप दोनों नियम नोट कर लीजिएगा। पहला नियम, नामकरण करते समय लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। और दूसरा नियम, कार्बन की गिनती उस ओर से करनी होती है जिस ओर से प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह या डबल या ट्रिपल आबंध क्या हो, पास में हो। जैसे देखते हैं, अब कोई कार्बनिक यौगिक है CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CH3। तो बताइए बच्चों, अब यहाँ पे आप कार्बन की गिनती किस ओर करेंगे, बताइएगा मुझे। हमने पढ़ा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? 1 2 3 4 इस प्रकार से होगी, या 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से होगी। आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। अब आप कहोगे कि सर 1 2 मतलब इस प्रकार से गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हमने कार्बन गिन लिए। कितने कार्बन हो गए? 7। पर इस कार्बन का क्या जो शेष बचा? देखिए बच्चों, जो लंबी कार्बन श्रृंखला से कोई भी कार्बन शेष बचेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी। क्या कहेंगे बच्चों? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी जो होते हैं, प्रतिस्थापियों के नाम हम शब्द मूल से पहले लिखते हैं, और जब पहले लिखेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? पूर्व लगन। और पूर्व लगन हमारे दो प्रकार के होंगे, प्राथमिक पूर्व लगन, प्राथमिक पूर्व लगन और द्वितीयक पूर्व लगन। द्वितीयक पूर्व लगन बच्चों, प्राथमिक पूर्व लगन मैं आपको तब बताऊंगा जब, मतलब प्राथमिक पूर्व लगन का उपयोग मैं आपको तब कराऊंगा जब आपको साइक्लो कंपाउंड कराऊंगा, मतलब साइक्लो यौगिक कराऊंगा। साइक्लो मतलब चक्रीय यौगिक कराऊंगा। इससे पहले हम पढ़ेंगे, यानी कि फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो हैं प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी के लिए हम द्वितीयक अनुलोगन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? द्वितीयक पूर्व लगन का उपयोग करते हैं। द्वितीयक पूर्व लगन के रूप में, मतलब प्रतिस्थापी के लिए हम क्या लिखेंगे? द्वितीयक पूर्व लगन, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे। अब ये जो CH3 है, CH3 प्रतिस्थापी है, और CH3 का जो पूर्व लगन है हम क्या लिखेंगे? आप पहले से जानते हैं वैसे तो। एक कार्बन को क्या लिखते हैं? मेथ। एक कार्बन को क्या लिखते हैं? मेथ। पर यहाँ पे मेथ ना लिख के हम इसके लिए लिखेंगे मेथिल। पूर्व लगन के लिए, मतलब पूर्व लगन के रूप में जो ये कार्बन श्रृंखला है, इनके नाम के अंत में इल की आवाज आएगी। बच्चों कहें की आवाज आएगी? इल की। जैसे एक कार्बन है CH3, तो CH3 को मेथ बोलते हैं, हम लिखेंगे मेथिल। वैसे क्या लिखते हैं हम? मेथ। पर प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखेंगे इसे? मेथिल। ध्यान रखेंगे, केवल कहें के रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में हम इससे मेथिल लिखेंगे। यदि 2 कार्बन आते हैं, कितने कार्बन आते हैं? 2, तो 2 कार्बन को प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखेंगे? C2H5। क्या लिखेंगे? एथिल। 2 कार्बन के रूप में क्या लिखने वाले हैं? एथिल। और यदि 3 कार्बन आएंगे प्रतिस्थापी के रूप में तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपिल। C3H7 को क्या लिखेंगे? प्रोपिल। अब किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा जरा। आपने 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन थे। 7 कार्बन को क्या लिखा बताइएगा? 7 कार्बन को आपने लिखा हेप्ट। क्या लिखा? हेप्ट। सिंगल आबंध है सभी के बीच में, तो आपने क्या लिख लिया इसे? बाद में एन जोड़ दिया, हेप्टेन हो गया। पर एक CH3 है प्रतिस्थापी के रूप में। प्रतिस्थापी ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापी उसे कहेंगे जो हमारी क्वांटिंग से शेष बच जाए या लंबी कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो, पर कार्बन श्रृंखला में चयनित या गिना ना गया हो। लंबी कार्बन श्रृंखला से जुड़ा तो हो, पर लंबी कार्बन श्रृंखला में कार्बनों में ना गिना गया हो। अब ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोल लेंगे हम? मेथिल। और ये कहाँ लिखे जाएंगे? देखो मैंने पहले एक फॉर्मूला बनता जा रहा है आपका, जो द्वितीयक पूर्व मतलब प्रतिस्थापी पूर्व लगन के रूप में पहले लिखे जाएंगे। तो कितने कार्बन है यहाँ पे?
एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल। अभी मेथिल है किस कार्बन के बाद हमें ये भी बताना होगा किस कार्बन से जुड़ा है। तो मेथिल जो है तीसरे कार्बन से जुड़ा है। कौन से कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से। तो क्या लिख सकते हैं, 3 मेथिल। क्या नाम हो गया, 3 मेथिल हेक्सेन। 3 मेथिल हेक्सेन। बच्चों अब छोटे छोटे IUPAC नामकरण से में से बड़ी आसानी से सीखते हैं, देखिएगा ये। CH3 CH2 CH CH2 CH3। बच्चों यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। तो लंबी कार्बन श्रृंखला है 1 2 3 4 5। क्या करना होगा, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन गिन लिया हमने। कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। सभी के बीच में सिंगल आबंध है। सिंगल आबंध के लिए किसका उपयोग करेंगे, बताइएगा मुझे फटाफट, एन। तो पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। पर 3 पे एक कार्बन जुड़ा है जो कि हमने नहीं गिना, और जो कार्बन श्रृंखला से, मेन कार्बन श्रृंखला से शेष बच गया, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी। और एक कार्बन को प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिख रहे हैं, मेथिल। तो ये कार्बन किस पे है, तीसरे नंबर पे, 3 मेथिल। क्या लिख सकते हैं, 3 मेथिल पेंटेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देखिएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। कितने कार्बन है इस बार, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है, 7। अब 7 कार्बन है, 7 कार्बन को क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से। 7 कार्बन को लिए हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। प्लस सिंगल आबंध है सभी में, कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल आबंध के लिए एन। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। पर 4 पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी होगा जब अलग से जुड़ा हुआ है। और एक कार्बन को प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखेंगे, मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल। तो क्या लिख सकते हैं, 4 पे है ना, 4 मेथिल, 4 मेथिल हेप्टेन। मतलब सीधा सीधा नाम हो जाएगा, 4 पे एक कार्बन है तो 4 मेथिल, क्योंकि प्रतिस्थापियों के नाम पहले लिखे जाएंगे। बच्चों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि प्रतिस्थापियों के नाम पहले लिखे जाएंगे। तो 4 मेथिल, और पूरी कार्बन श्रृंखला 7 है तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। हेप्ट सिंगल आबंध है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हेप्टेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देखिएगा, इस बार यहाँ पे है C2H5। क्या है इसी में, C2H5। लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही होगी, चयन हुआ है। पर 4 पे कितने कार्बन है प्रतिस्थापी के रूप में, बताइएगा कितने हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल। क्या बोलेंगे, एथिल। 2 कार्बन को एथिल बोल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं 4 पे क्या है, एथिल, 4 एथिल, 4 एथिल। और 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल आबंध है तो एन। क्या लिख देंगे, हेप्टेन। क्या लिख सकते हैं, 4 एथिल हेप्टेन। नेक्स्ट IUPAC नाम देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH और CH3, और एक CH3 यहाँ पे है। तो बताइए बच्चों, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। आइए करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। 1 2 3 4 5 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, बताइएगा हमें। 4 पे क्या है, 4 पे CH3 है तो 4 मेथिल, 4 मेथिल। और 5 कार्बन है तो पेंटेन। IUPAC नाम लिखा जाएगा, ठीक है।
नहीं, ये IUPAC नाम बिल्कुल गलत है। आपने नियम नंबर 2 जाना था कि क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह या डबल आवन ट्रिपल आवन पास में हो। अब मुझे ये बताइएगा प्रतिस्थापी किस ओर से पास में है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात पे, प्रतिस्थापी किस ओर से पास में है, इस ओर से या इस ओर से। लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही है, ठीक है, पर प्रतिस्थापी किस ओर से पास में है, प्रतिस्थापी इस कार्बन से पास में पड़ेंगे। तो हमें क्वांटिंग इधर से ना करते हो, इधर से करनी होगी। 1 2 3 4 5 लंबी श्रृंखला तो यही है, पर क्वांटिंग उस कार्बन मतलब उस ओर से करनी होगी जिस ओर से प्रतिस्थापी पास में हो। तो प्रतिस्थापी इस ओर से पास में है, तो अब सही नाम अब लिखा जाएगा 2 पे कौन है, मेथिल। तो क्या लिख सकते हैं, 2 मेथिल पेंटेन। बच्चों नियम नंबर 2 यही कहता है हमारा कि क्वांटिंग हम इस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी पास में हो। हमने अभी तक 2 नियम जाने और दोनों नियमों के उपयोग भी कर लिए हैं। पहला नियम कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, वो भी हम देख रहे हैं। और दूसरा नियम कहता है कि हम क्वांटिंग उस ओर से करेंगे, मतलब कार्बनों की गणना उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी पास में हो। तो प्रतिस्थापी पास में किस ओर से था, इस ओर से था। अब हम इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देखते हैं। बच्चों प्रतिस्थापी के रूप में कुछ और शब्दों का उपयोग होता है, मतलब कुछ और तत्वों का उपयोग होगा। वो तत्व कौन कौन से हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। जैसे एक है Cl, Cl को प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखेंगे, क्लोरो। F होता है, F को क्या लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरीन से फ्लोरो हो जाएगा। एक होता है आयोडीन, या पहले ब्रोमीन लिख लो, ब्रोमीन, इसे ब्रोमीन बोलते हैं, इसे क्या लिखेंगे, ब्रोमो। एक होता है आयोडीन, इसे क्या लिखेंगे, आयोडो। क्या लिखेंगे बच्चों, आयोडो। इन्हें हैलोजन बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हैलोजन। Cl को क्लोरो, F को फ्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आयोडो। इसी प्रकार से एक उपयोग होगा NO2, NO2 को क्या लिखेंगे, नाइट्रो। प्रतिस्थापी के रूप में NO2 को प्रतिस्थापी के रूप में हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो। स्टूडेंट इस प्रकार से जो अन्य प्रतिस्थापी होंगे मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। फिलहाल हम इनके उपयोग देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, Cl। तो हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा, जो कि हमें साधारण कार्बन श्रृंखला देखती नजर आ रही है। पर अब दूसरा नियम कहता है कि चयन मतलब क्वांटिंग उस ओर से करनी होगी जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो। तो क्रियात्मक समूह बताइएगा किस ओर से पास में है, 1 2 3 4 इसी ओर से तो पास में पड़ेगा। तो 2 पे क्या है, क्लोरो। 2 पे कौन है, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो। और 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सब जगह सिंगल आबंध है, सब जगह सिंगल आबंध है, तो क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH, CH और CH2 CH3। यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे ब्रोमो Br और यहाँ पे क्लोरो Cl। बच्चों इसका नाम करिएगा। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। चयन उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो। इस ओर से भी पास में है, मतलब इस ओर से भी 1 2 तीसरे नंबर पे है और इस ओर से भी 1 2 3 तीसरे नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5 6। 3 पे कौन है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। बच्चों इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जब प्रतिस्थापी एक से ज़्यादा हों, क्या हो, प्रतिस्थापी एक से ज़्यादा हों, तो IUPAC नामकरण करने का तीसरा नियम है, मैं अभी बता देता हूँ। जब प्रतिस्थापी एक से ज़्यादा हों
तो उनके नामकरण हम अल्फ़ाबेटिक लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक मतलब जैसे ABCD के क्रम में। तो Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। ब्रोमो का B। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। क्लोरो का C। तो बताइएगा मुझे, अल्फ़ाबेटिक B पहले आता है, B पहले आता है ना, तो हम पहले नाम लिखेंगे B का। 3 ब्रोमो, 4 पे कौन है? क्लोरो। 4 क्लोरो, 4 पे क्या आ गया? क्लोरो। और पूरे कार्बन कितने हैं? 6। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। सिंगल आबंद है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। सिंगल आबंद के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। नेक्स्ट नाम देखते हैं इसी प्रकार से। CH3 CH CH3 Cl CH3 CH CH3 CH I और CH3। बच्चों इसका नामकरण देखते हैं। क्वांटिंग करनी होगी। बताइए क्वांटिंग किस ओर से पहले करेंगे? किस ओर से क्रियात्मक समूह पास में है या प्रतिस्थापी पास में है? 1 2 इस ओर से भी दूसरे नंबर पे, 1 2 इस ओर से भी दूसरे नंबर पे। तो हम क्वांटिंग कर लेते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी, इस ओर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 2 पे कौन जुड़ा है? क्लोरो। प्रतिस्थापी का नाम दे देता हूँ मैं। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो मतलब C। I को क्या बोलेंगे? आयोडो मतलब I। और CH3 को मेथिल। क्या बोलते हैं CH3 को प्रतिस्थापी के रूप में? मेथिल मतलब M। तो बताइए, तीनों प्रतिस्थापी हैं और तीनों के नाम कहाँ लिखे जाएंगे? मेन कार्बन श्रृंखला से पहले लिखे जाएंगे। जब तीनों के नाम हम पहले लिखेंगे तो इसमें बताइएगा मुझे, पहले C का नाम होगा, M का नाम आएगा या I आएगा? कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? C। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है ना, 2 क्लोरो। उसी प्रकार से 3 मेथिल, सॉरी पहले M आएगा या I? पहले I आएगा। तो 4 आयोडो, 4 आयोडो। उसके बाद 3 पे कौन है? मेथिल, 3 मेथिल। और पूरी कार्बन श्रृंखला 5 है। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल आबंद है तो पेंटेन। सिंगल आबंद है तो क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा? पेंटेन। एक बार फिर से देख लीजिए। 2 पे क्लोरो है, 3 पे मेथिल है और 4 पे आयोडो है। तीनों प्रतिस्थापी हैं। प्रतिस्थापी के नामकरण किस क्रम में करेंगे? अल्फ़ाबेटिक। तो ई से सी से शुरू करते हैं, इसे एम से, इसे आई से, इंग्लिश वर्णमाला में। तो सबसे पहले कौन आएगा? सी, उसके बाद आई, उसके बाद एम। तो हमने इसी प्रकार लिखा 2 क्लोरो 4 आयोडो 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देखते हैं। करिएगा जरा, इसका नाम क्या होगा? क्वांटिंग करनी होगी सबसे पहले, मतलब लंबी श्रृंखला का चयन करके क्वांटिंग करनी होगी। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। क्वांटिंग करते समय देखते हैं, इधर से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर से पास में है। 1 2 3 4 5, 4 5। अब इसे क्या बोलते हैं? एथिल। एथिल इंग्लिश में लिखते हैं इथाइल, मतलब ई। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरो, मतलब क्लोरो। क्लोरो मतलब सी। तो बताइएगा बच्चों, पहले सी पहले आएगा या ई? पहले नाम सी का देंगे या ई का? तो पहले सी आएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और 3 पे क्या है? एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल। उसके बाद क्या होगा? पूरी कार्बन श्रृंखला। पूरी कार्बन श्रृंखला को क्या बोलेंगे? कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल आबंद है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। इसी प्रकार से बच्चों आपके लिए मैं नेक्स्ट नाम लिख देता हूँ, करिएगा जरा इसे।
एग्जाम्पल नेक्स्ट CH3 CH2 CH Cl डबल बॉन्ड CH2। बताइएगा बच्चों किस ओर से नामकरण करेंगे और किस प्रकार से हम इसका नाम लिखेंगे, करिएगा जल्दी जरा। बच्चों पता चल गया किस ओर से करेंगे, बताइएगा मुझे। इस ओर से करेंगे ना, क्योंकि क्रियात्मक समूह इस ओर से पास है। और इस बार ध्यान दीजिएगा, इस ओर से एक नहीं दो दो क्रियात्मक समूह पास में है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी क्रियात्मक समूह में ही काउंट होता है। किस में काउंट होगा? क्रियात्मक समूह में ही काउंट होगा। तो डबल बॉन्ड की या Cl की ओर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो बच्चों नाम क्या लिखा जाएगा इसका? कितने कार्बन है, मतलब 2 पे कौन जुड़ा है? क्लोरो। 2 क्लोरो, 2 पे कौन है? क्लोरीन। 2 क्लोरो। 4 कार्बन है, 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। पर कितने आबंध है? डबल आबंध। और डबल आबंध के लिए किसका उपयोग करेंगे? ईन का। तो ब्यूटीन क्या लिखा जाएगा? ब्यूटीन। ईन का उपयोग आप पहले भी कर चुके थे, अब इस प्रकार के यौगिकों में आया है तो क्या लिखा जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता चलो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो किसके बाद आया है? ए पहले कार्बन के। किसके बाद है? पहले कार्बन के। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो ब्यूट। फर्स्ट के बाद कौन है? ईन। तो फर्स्ट मतलब 1 ईन, पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड को ईन, 1 ईन। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन या 2 क्लोरोब्यूट 1 ईन। अब बच्चों मैं बताता चलो आपको, यदि प्रतिस्थापी 2 या 2 से ज़्यादा हों, कितने हों? 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो प्रतिस्थापियों का वरीयता क्रम के अनुसार हम नामकरण करते हैं। तो एक नियम लिखा देता हूं मैं आपको। नियम नंबर 3, कार्बन की गिनती करते समय वरीयता क्रम को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता दी जाती है। अब वरीयता क्रम क्या होगा? वरीयता क्रम सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद सबसे पहले किसे लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप की ओर ध्यान देंगे। नंबर 2, यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड की ओर से काउंटिंग करेंगे। यदि डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड की ओर से काउंटिंग करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो नंबर 4 पे हम हैलोजन की ओर से काउंटिंग करेंगे। किस ओर से? हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यदि हैलोजन नहीं है तो फिर हम ध्यान रखेंगे CH3 या C2H5 की ओर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे। और यदि ये सब भी नहीं है तो हम किस ओर का ध्यान रखेंगे? नंबर 6, वर्णमाला का ध्यान रखेंगे। क्या का ध्यान रखेंगे? वर्णमाला का, कि वर्णमाला क्रम का, कि पहले A आएगा या D आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम काउंटिंग करेंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे। अब मैंने आपको बता दिया कार्बन की गिनती करते समय मतलब कार्बन उस ओर से करेंगे जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप हो, क्रियात्मक समूह हो। क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हैलोजन को, और हैलोजन भी नहीं है, ये हैं। और यदि किसी यौगिक में सारे एक साथ हैं, किसी यौगिक में ये सारे एक साथ हैं, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, हैलोजन भी है, CH3 C2H5 भी है, वर्णमाला भी है। चलो फंक्शनल ग्रुप को अभी मैं आपके लिए
हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है। जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको समझाऊंगा इस बारे में। फिलहाल आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलोजन या ये। तो यदि किसी यौगिक में सभी हैं तो आप क्वांटिंग किस ओर से करोगे? जिस ओर से डबल बॉन्ड पास में हो। किसे प्राथमिकता दोगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड की ओर से, और यदि ये नहीं है तो फिर हैलोजन की ओर से। बच्चों यदि अब भी आपको ये कंडीशन समझ नहीं आ रही है तो मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, और साइड में लिखने के बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ इन्हें करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो साइड में लिख रहा हूँ मैं इनको, साइड में देखिएगा। सबसे पहले वरीयता क्रम में सबसे पहले डबल आबंध को ध्यान रखेंगे, फिर ट्रिपल आबंध को, फिर हैलोजन को, जो कि हैलोजन आप जान ही गए होंगे। उसके बाद CH3 वगैरह को, CH3 या C2H5 को, और उसके बाद हम वर्णमाला का ध्यान रखेंगे। ये वरीयता क्रम है। अब मैंने इन्हें शॉर्ट में लिख दिया, इधर आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जुड़ा है Cl। तो बच्चों बताइए कि हम क्वांटिंग किस ओर से करेंगे? बताइए, Cl क्या है? हैलोजन, और डबल बॉन्ड भी है। तो मैं प्राथमिकता हैलोजन को दूं या डबल बॉन्ड को दूं? बताइएगा। वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग वरीयता क्रम कहता है कि प्राथमिकता किसे देनी होगी? डबल बॉन्ड को। तो क्वांटिंग किस ओर से होगी? डबल बॉन्ड की ओर से। तो डबल बॉन्ड इधर से पास में 1 2 3 4 इस ओर से पास में है, तो हम नाम लिखेंगे 3 क्लोरो, जो कि प्रतिस्थापी है 3 क्लोरो। Cl क्या है? प्रतिस्थापी है 3 क्लोरो। उसके बाद एक के बाद कौन है? डबल बॉन्ड। पर पूरी कार्बन श्रृंखला क्या है? 4 को क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। 1 पे कौन है? डबल बॉन्ड। ब्यूट 1 इन। ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं जैसे, या 3 क्लोरो ब्यूट। टैप ए की मात्रा नहीं, ब्यूटीन। परंतु बच्चों ब्यूटीन हम तभी लिख सकते हैं जब डबल बॉन्ड पहली कंडीशन पे हो। यदि ये पहली कंडीशन के अतिरिक्त है, दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे पाया जाता, तो फिर हमें इसकी स्थिति बतानी होगी, जरूरी है। फिर हमें इसकी स्थिति बतानी जरूरी है, फिर इस प्रकार से हम नाम नहीं दे सकते। फिर ये तरीका सही। तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी, ताकि हमें ये पता रहे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे जुड़े हुए हैं। बच्चों नेक्स्ट नाम देखते हैं। नेक्स्ट नाम है CH3 CH2 CH, यहाँ पे जुड़ा हुआ है Br, और यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बताइएगा बच्चों किस ओर से क्वांटिंग होगी? अब बच्चों आपको देखते समझ में आ गया होगा कि हाँ सर क्वांटिंग किस ओर से करनी है। तो बताइए मुझे, ट्रिपल बॉन्ड की ओर से होगी। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 4 पे कौन है? Br, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद 4 ब्रोमो के बाद हम क्या लिख सकते हैं? पूरी कार्बन श्रृंखला 5 है, तो 5 को क्या बोल लेंगे? पेंट। इसके अकॉर्डिंग पेंट ही तो लिखेंगे, पर ट्रिपल आबंध है, ट्रिपल आबंध के लिए क्या जोड़ेंगे? आइन। किसके बाद है? पहले कार्बन के बाद है ना, तो पेंट 1 आइन। क्या लिख सकते हैं? पेंट 1 आइन। ठीक है, पेंटाइन भी लिख सकते हैं, पर हम बेटर होगा कि ये बता दें कि कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस कार्बन के बाद है। तो हमने बता दिया कि ये एक के बाद आया है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आइन। नेक्स्ट नाम देखते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बताइए बच्चों इसका नाम क्या होगा? अब आप कहोगे कि सर क्वांटिंग तो किसी भी ओर से कर सकते हैं या नहीं। देखिएगा कार्बन किस ओर से पास में होगा, सॉरी कार्बन नहीं, ट्रिपल आबंध किस ओर से पास में होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो किस ओर से पास में होगा? इस ओर से। 1 2 3 4 5 इस ओर से पास में होगा। 2 के बाद है तो
पूरी श्रृंखला का नाम क्या है? पूरी कार्बन श्रृंखला का नाम 5 है। 5 को क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिख सकते हैं? पेंट। 2 के बाद ट्रिपल आबंध है, मतलब 3 आबंध है, तो पेंट टू आइन। क्या लिख सकते हैं? पेंट टू आइन। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं हम इसे? पेंट टू आइन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट IUPAC नामकरण। CH3 CH Cl CH CH3 C डबल बॉन्ड CH2। इसका नामकरण कीजिए। इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे हम बच्चों? इसका नाम देखते हैं हम। क्वांटिटी किस ओर से करनी होगी? डबल बॉन्ड की ओर से। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है, पर कार्बन श्रृंखला से कुछ प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। इसे क्या बोल लोगे? क्लोरो। और इसे क्या बोल लोगे? मेथिल, मतलब M, क्लोरो मतलब Cl। मेथिल मतलब M, क्लोरो मतलब Cl। तो सबसे पहले बताइए मुझे, M लिखा जाएगा या Cl लिखा जाएगा? मतलब C आएगा। तो कौन सी कंडीशन पे? 4 पे। 4 क्लोरो 3 मेथिल। इनका काम फाइनल, क्लोरो का और मेथिल का। अब एक के बाद कौन है? डबल बॉन्ड। पहले कार्बन श्रृंखला देनी होगी। कार्बन श्रृंखला का नाम 5 कार्बन है, तो पेंट। अब डबल आबंध का नाम तो बाद में लिखा जाता है, मैंने बताया था आपको, प्राथमिक अनुलग्न है जो कि बाद में जोड़ते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए इन, तो पेंट 1 इन। क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन। आइए नेक्स्ट नाम देखते हैं इसी प्रकार से। CH C डबल बॉन्ड C Cl Br H CH3। तो बताइए बच्चों, क्वांटिंग किस ओर से करेंगे? क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड पास में हो। तो डबल बॉन्ड किस ओर से पास में? इस ओर से। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्लोरो मतलब C, इसका नाम ब्रोमो मतलब B। तो B पहले आएगा या C? B पहले आएगा। तो 4 ब्रोमो। 4 पे क्या है? ब्रोमो। उसके बाद 3 पे क्या है? क्लोरो। 3 क्लोरो। और पूरी कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन है, तो पेंट। पर डबल बॉन्ड कौन से आबंध के बाद, कौन से कार्बन के बाद है? डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन के बाद आया है। तो क्या लिख सकते हैं? पेंट 2। और डबल बॉन्ड के लिए किसका उपयोग करेंगे? इन का। तो पेंट 2 इन। तो बच्चों, क्या आपको समझ आया है? इसके बाद आइए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं अच्छे से इसी प्रकार से। CH3 CH2 CH, यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2, CH2 और CH3। बताइएगा इसका नाम क्या होगा? अब क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से प्रतिस्थापी पास में हो। प्रतिस्थापी तो दोनों ओर से पास में है, मतलब दोनों ओर से बराबर है, इधर से भी और इधर से भी। तो क्वांटिंग इसी ओर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 3 पे कौन है? NO2। 3 पे NO2। तो 3 NO2 को क्या बोल रहे थे? नाइट्रो। 3 नाइट्रो। क्या लिख सकते हैं? 3 नाइट्रो। क्या लिख सकते हैं? 3 नाइट्रो। और पूरी कार्बन श्रृंखला 5 है, 5 को क्या लिखते थे? पेंट। अब सिंगल आबंध है सब जगह। कितने आबंध है? सिंगल आबंध। तो सिंगल आबंध को क्या लिख सकते हैं? एन मतलब पेंटेन। 3 नाइट्रो पेंटेन। इसी प्रकार से एक नाम और देख लेते हैं अच्छा सा। CH3 CH NO2 CH Cl C डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br और C
के साथ जुड़ा है CH3 CH3। अब बच्चों देखिएगा कितना अच्छा IUPAC नामकरण है या कितना अच्छा यौगिक दिया हुआ है। तो बताइए इसमें क्वांटिंग हमें किस ओर से करनी होगी। क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से देखिएगा NO2 भी है, Br भी है, CH3 भी है, पर प्राथमिकता किसे देंगे, श्रृंखला में डबल आबंध भी है। तो सबसे पहले प्राथमिकता किसे देंगे, डबल आबंध को। किसे देंगे, डबल आबंध को। तो क्वांटिंग इस ओर से होगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल आबंध इस ओर से पास में है, डबल आबंध इस ओर से पास में है। तो अब इस प्रतिस्थापी के लिए हम नाइट्रो का उपयोग, मतलब नाइट्रो का N, ब्रोमो का B, क्लोरो का C, CH3 का मेथिल मतलब M। तो बताइए सबसे ये चारों क्या हो गए, कार्बन श्रृंखला से अलग है, प्रतिस्थापी हैं, और इन प्रतिस्थापी को हमें वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखना होगा। किसके अकॉर्डिंग, वर्णमाला के। तो वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा, B के बाद C के बाद M और फिर N। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। Br को ब्रोमो बोलते हैं, 3 ब्रोमो। उसके बाद 4 क्लोरो, 4 पे कौन है, क्लोरो। उसके बाद क्लोरो के बाद N आएगा या M 3 क्या है, 2 मेथिल, और उसके बाद अब लास्ट में N 5 मतलब 5 नाइट्रो। जोड़ लिए हमने सभी प्रतिस्थापी कहाँ लिखे जाएंगे, पहले। सभी प्रतिस्थापी को हम कहाँ लिखेंगे, पहले। तो हमने सभी को पहले लिख लिया। सबसे पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो वर्णमाला के अकॉर्डिंग, उसके बाद मेथिल और फिर नाइट्रो। अब पूरी कार्बन श्रृंखला है 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्स में 2 के बाद डबल बॉन्ड आया है, तो हेक्स 2। डबल बॉन्ड के लिए किसका उपयोग करेंगे, बताइएगा मुझे। डबल बॉन्ड कहाँ है, ये रहा डबल बॉन्ड के लिए इन। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे इन। देखिएगा बच्चों, इस यौगिक का नाम अपने कितनी आसानी से लिख लिया। देखने में लगता है कि यौगिक भी बहुत बड़ा है और नाम भी बहुत बड़ा है, पर यदि हमने सभी IUPAC नामों को अब से पहले जो किया उन्हें ध्यान से किया है, तो ये बिल्कुल ईजी सा है। उसके अकॉर्डिंग हमने सभी नियम जो अब तक के IUPAC नामकरण हमने किए वो नियम के अकॉर्डिंग किए। एक नियम पढ़ा, उसके बाद IUPAC नामकरण किए वो, और उसी के अनुसार ये इस यौगिक का हमने IUPAC नामकरण भी दिया। स्टूडेंट, अब मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ, और आपको बता दूं कि IUPAC नामकरण यहीं तक ही पूरे नहीं हुए। अभी बहुत सारे IUPAC नामकरण और बहुत सारे IUPAC नामकरण करने के नियम आपको सीखने बाकी हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट IUPAC नामकरण को भी, वो चाहे सिंपल हो या फिर जटिल हो, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट IUPAC नामकरण को करने के लिए बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।